एपिसोड की शुरुआत गौरी से होती है, जो विवान से उसे अकेला छोड़ने के लिए कहती है। उसे भरोसा दिलाती है कि वह किसी को नहीं बताएगी कि वह क्या हुआ। कैसे जैसे ही गौरी विवान के हाथों को छूती है, वह अपने सामान्य रूप में आ जाता है। लेकिन गौरी अचानक बेहोश हो जाती है। विवान उसकी यादों को मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन संध्या के कॉल से वह बीच में ही रुक जाता है और तुरंत चला जाता है। घर लौटने पर विवान को पता चलता है कि लड़की वाले उससे मिलने आए हैं। संध्या अपने पहले झूठ के लिए माफ़ी मांगती है और वीना सुझाव देती है कि रुचि विवान के लिए एक अच्छी जोड़ी होगी। वह उसे रुचि को जीवन साथी के रूप में मानने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करती है। हालांकि विवान हर्ष और अर्जुन को गौरी की स्थिति को संभालने के लिए कहता है और वे उसे कार में देखकर हैरान हो जाते हैं। विवान खुद को अयोग्य महसूस करते हुए श्री चौहान से कहता है कि वह शादी नहीं करना चाहता। श्री चौहान नाराज हो जाते हैं और अपने परिवार के साथ चले जाते हैं। इस बीच हर्ष और अर्जुन हैरान रह जाते हैं क्योंकि वे गौरी को अपनी आंखों खोलते हुए देखते हैं। गौरी हर्ष के से गेट खोलने के लिए कहती है, लेकिन वह उसे शांत करने की कोशिश करता है, उसे शांत रहने के लिए कहता है। अर्जुन सवाल करता है कि गौरी को विवान के बारे में कैसे पता है। उसे एहसास होता है कि विवान उसकी यादों को मिटाने को भूल गया होगा। वीना, जो कभी भी विवान के भविष्य के बारे में आशान्वित है, उसे शादी कराने के लिए आग्रह करती है, लेकिन वह यह दावा करते हुए मना कर देता है कि वह किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। विवान खोया हुआ महसूस करते हुए खुद को अनाथ कहता है, जिससे वीना नाराज हो जाती है। गौरी अभी भी बेचैन है, कार का शीशा तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह विवान को आते हुए देखती है तो वह दरवाज़ा खोलती है और भागने की कोशिश करती है। विवान उसे रोकता है और घर के अंदर खींच लेता है। फिर वह वीना को समझाता है कि गौरी उसके बारे में जानती है और उसे सभी के साथ स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहता है। गौरी बताती है कि उसे सब कुछ याद है, जिसमें विवान का चुड़ैल से संघर्ष भी शामिल है। विवान गौरी से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या वह अब भी उस पर विश्वास करती है और क्या वह उससे शादी करने को तैयार होगी। विवान उसके आसपास की हर चीज़ को हवा में उठाकर उससे जवाब मांगता है। हालांकि गौरी सभी को आश्वस्त करती है कि वह कुछ भी नहीं बताएगी। उलझन में पड़कर गौरी वहां से जाने लगती है, लेकिन विवान उसका हाथ पकड़ के खींच लेता है और वीना से कहता है कि यह गौरी की गलती नहीं है, क्योंकि वह उस राक्षस से डरती है जिसे वह खुद मानता है। विवान सबके सामने स्वीकार करता है कि वह चुड़ैलों की दुनिया का राजा है और वह बहुत बुरा इंसान है। वह जोर देकर कहता है कि कोई भी उससे कभी प्यार नहीं करेगा। घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में गौरी अचानक विवान को चाकू मार देती है। और ऐसे ही आज के एपिसोड में इतना ही बस। जैसे कि हम देख रहे थे कि विवान से वो लड़ती हुई नजर आएगी गौरी और वहां से जाने की कोशिश करेगी। क्या विवान से शादी करने के लिए हाँ कहेगी गौरी या वहां से चली जाएगी? इस चीज को देखते रहिए और आगे इसी तरीके से आगे हम बता रहे हैं। और वहीं गौरी के अपनी बहन से कहती है कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है और गौरी आंसू से भरी आवाज में कहती है कि उसकी जिंदगी तबाह हो गई है और अब उसे किसी से बात नहीं करनी। लेकिन तभी हर्ष और अर्जुन गौरी को एक सरप्राइज देते हैं। गौरी के घर के सामने एक चमचमाती नई कार खड़ी होती है। अर्जुन बताता है कि विवान ने उसे वो कार गिफ्ट की है, जो उसकी दुर्घटनाग्रस्त कार की भरपाई है। मगर गौरी इस तोहफे को लेने से इनकार कर देती है और चारू की मां मौके पर चौका मारती है और विवान के सामने 5 लाख रुपए की मांग करती है। इसी दौरान विवान गुस्से में गौरी को सस्ती लड़की कह देता है, जिससे गौरी की आत्मा जैसे छलनी हो जाती है। हर्ष और अर्जुन बीच में आकर विवान को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर विवान एक वीडियो क्लिप दिखाकर गौरी को बदनाम करता है। इस वीडियो में गौरी को नाचते हुए दिखाया गया है, जिससे विवान को अपने पिता की जिंदगी बर्बाद करने वाली डांस गर्ल की याद आ जाती है और गौरी का दिल टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसुओं की नदियां बहने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ विवान के घर में रहस्य और डर का माहौल है। विवान को लगता है कि चुड़ैल कामनी वापस आ गई है। मीरा माँ इस सच को छुपाने की कोशिश करती है। विवान एक चुड़ैल का बेटा है। गौरी भगवान का नाम लेकर कार में बैठती है और जैसे ही फोन रिसीव करती है, उसे एक अजीब सी डरावनी आवाज़ सुनाई देती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में चुड़ैल कामनी वापस आ गई है? क्या विवान को अपनी असली पहचान का पता चलेगा? क्या गौरी इस तिलिस्मी खेल का शिकार बनेगी? जवाब मिलेगा अगले हैरान कर देने वाले एपिसोड में। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए और जैसे ही ये सब चीज़ें होती है तो गौरी की माँ और वो तो और लालची इंसान है और गौरी तो बेचारी की गौरी के ऊपर झूठा लांछन लगते ही गौरी बहुत रोने लगती है और बिलखने लगती है। इस सब चीज़ें देख के विवान के दोनों भाई बहुत मायूस हो जाते हैं और वो घर वहाँ से चले जाते हैं और विवान
विवान चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब गौरी चाय की टपरी पर बैठकर चाय पी रही होती है तो वो उसके चेहरे पर थकान और डर के भाव साफ नजर आ रहे हैं। चाय खत्म होकर वह अपनी कार में बैठती है, तभी बैंक बैंक गिलास के किसी चाय की झलक दिखाई देती है। गौरी घबरा कर पीछे देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। डर से पसीने पसीने गौरी चारों ओर नजरें घुमाए और किसी को तरह खुद को संभाल कर कार स्टार्ट करती है और आगे बढ़ने लगती है। तभी अचानक उसकी कार के सामने कोई आ जाता है। गौरी घबराकर जोर से ब्रेक लगाती है, तब वह देखती है कि तो पता चलता है कि वह लड़का वही है जिसे वो डांस क्लब में उसको थप्पड़ मारा था। लड़का गौरी के डरावनी मुस्कान के साथ धमकी देते है और कहता है, उस दिन तुमने मुझे छोड़ा था, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लड़का कार के शीशे पर दिल का खौफनाक निशान बना देता है और वहां से गायब हो जाता है। गौरी का दिल धक धक कर रहा है। वह जल्दी से कार स्टार्ट करती है, लेकिन कार एक गड्ढे में फंस जाती है। गौरी कार को धक्का लगाने की कोशिश करती है, लेकिन कार स्टार्ट टच से मस नहीं होती। रोते हुए अपने खुद को हादसे को याद करने लगती है। विवान की बात धमकी करने लगती है और अनजाने साए दूरी से विवान की माँ और दादी एक बूढ़ी औरत कोशिश कर रहा होता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे विवान अपनी माँ को मनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। विवान दरवाज़ा खटखटाता है, माँ प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, लेकिन माँ अंदर से तड़पते हुए कहती है, काश तुम मेरा असली बेटा होता। अचानक दरवाज़ा खुलता है और थप्पड़ का माँ एक थप्पड़ मारती है, सीधा विवान के गाल पर पड़ता है। लेकिन विवान गुस्से में नहीं आता, बल्कि माँ से माफ़ी मांगता है। माँ भी पिघल जाती है, लेकिन यह सब एक छुपी हुई आंख देख रही होती है। थी चुड़ैल। विवान का दिल तेज धड़क रहा था। उसे गले लग रहा था कि उसका परिवार किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। माँ उसे भरोसा दिलाती है कि उन्हें पता है कि वह उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन फिर भी वह उससे एक वादा मांगती है। तभी कुछ अजीब होता है। विवान का कंगन गायब हो जाता है और अगले ही पल एक फूलदान जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो जाता है। माँ की रहस्यमयी अंदाज में कहती है, तुम्हें एक दिन सच बोलना ही होगा। घर के बाहर कुछ अजीब घट रहा था। विवान की माँ को किसी की मौजूदगी एहसास होती है। अर्जुन अपनी टीम के साथ ब्रेसलेट खोजने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं मिलता। इस बीच गौरी जो रो रही थी अचानक बुकिंग लेने लगती है। वह लड़की भी अजीब है। विवान की परेशानी बढ़ रही थी। वह जानता था कि बिना ब्रेसलेट के वह खुद को रोक नहीं सकता और एक जंगली जानवर में बदल सकता है। मुझे एक लड़के को मारना था, वह कहते ही उसके भाई हर्ष ने उसकी टांग खींचनी शुरू कर दी। गुस्से में विवान ने उसे सीधा दीवार पर उठा दिया। हर्ष डर कर चिल्लाने लगा, भाई नीचे उतारो। चुड़ैल दूर से सब देख रही थी और उसकी डरावनी हंसी कुएं में गूंज रही थी। लेकिन फिर कहानी में एंट्री होती है गौरी की। गौरी दरवाजे की घंटी बजाती है और सामने खड़ी होती है। गौरी विवान दूर घूर कर पूछता है, किससे मिलना चाहती हो? गौरी मुस्कुरा कर कहती है, तुमसे। विवान उसे स्टॉक कर देता है, लेकिन गौरी हंसकर कहती है, कम से कम धन्यवाद तो कह दो। दोनों के बीच नोकझोंक चल रही थी कि अचानक गौरी का पैर फिसला और फिर आराम से गिरने वाली थी कि हाथ उसने थाम लिया विवान ने। यह नज़ारा देखकर हर्ष और अर्जुन का दिल फिल्मी हो जाता है। ओहो, प्यार की गाड़ी पटरी पर आ रही है। वे गाना गाते लगते हैं और विवान की टांग खींचने लगते हैं। लेकिन इस मस्ती के बीच कोई और भी है जो इस घर में नज़र गड़ाए हुए रहता है। और चुड़ैल, क्या वह इस खुशी में झर घोलने की कोशिश करेगी? आइए एपिसोड में ख़त्म होने पर दोस्तों आपको क्या लगता है कि विवान अपनी माँ के साथ ऐसे ही करेगा? क्या उस गौरी को अपनाएगा?